बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हम बयान नंबर 19 का आगाज कर रहे हैं और इसमें हम बयान करेंगे कि एक साला मस्जिद की निशानियां क्या हैं। तो बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है। अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और मसाइल के हल की रहनुमाई करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को मुफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। मस्जिद सिर्फ इबादत की इमारत नहीं, ये एक मुस्लिम कम्युनिटी का रूहानी क्लब है। ये वो जगह है जहाँ मोमन नमाज से तालीम, रहनुमाई और इत्तेहाद के लिए जमा होते हैं। लेकिन हर मस्जिद की एक जैसी रूहानी कदर नहीं रखती। कुरान पाक, सुन्नत रसूल इस बात की वजाहत करते हैं कि मस्जिद की असल कदर इसके ज़हरी डिजाइन या साइज में नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद, मकसद और इसे कायम करने वालों के अखलास में है। कुरान पाक मस्जिद अल-दार जो नफाक और ज़र पर तमीर की गई थी और मस्जिद कुबा जो रास्तबाजी पर बनाई गई थी के दरमियान तजाद है। सूरह तौबा आयत नंबर 107 से 110, इससे उलमा कराम एक साला इज्तिमाई मस्जिद की सिफात अक्स करते हैं। नेक मस्जिद की पहली निशानी यह है कि ये अल्लाह ताला के लिए खालिस नियत के साथ बनाई गई है, ना कि दिखावे, तकसीम या दुनियावी फायदे के लिए। अल्लाह ताला ने मस्जिद कुबा की तारीफ करते हुए सूरह तौबा की आयत नंबर 108 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, वो मस्जिद इसकी बुनियाद अव्वल दीन से तकवा पर रखी गई हो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा लायक है कि इसमें खड़े हो जाओ। और इसमें ऐसे लोग हैं जो पाकीज़गी को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला पाक करने वालों को पसंद करता है। यह आयत इस बात पर रोशनी डालती है कि तकवा पर एक साल मस्जिद की क़याम जरूरी है, जहां इखलास और अल्लाह ताला की परस्ती हर काम की रहनुमाई करती है। सही बुखारी की हदीस नंबर 450 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 533 में बयान हुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाए, अल्लाह इसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। बस मस्जिद साला की बुनियाद इबादत में इखलास है, जाती गरूर नहीं। एक साला मस्जिद को इज्तिमाई नमाज के मरकज के तौर पर इसके किरदार से निशानजद किया जाता है। अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 18 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह की मस्जिदों को आबादकारी सिर्फ वही लोग करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग हदायत याफ्ता हैं। इस आयत से मालूम होता है कि नमाज, ज़कात और अल्लाह के खौफ और इन लोगों की लाजमी खसूसियात हैं जो साला मसाजिद के आबाद करते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 645 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 650 में रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बाद जमात की ताकीद करते हुए फरमाया, जमात की नमाज इनफरादी तौर पर पढ़ी जाने वाली नमाज से 27 गुना ज्यादा फजीलत रखती है। इस तरह एक साला मस्जिद वो है जहां कम्युनिटी नमाज के लिए बाकायदगी से जमा होती है, खास तौर पर फजर और इशा, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज करार दिया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 651 में इसका जिक्र है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए ही नहीं थी, बल्कि कुरान पाक, हदीस और इस्लामी अलूम की तालीम का मरकज भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस नंबर सही बुखारी हदीस नंबर 5027 में फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसलिए मस्जिद साला वो है जहां इल्म के हलकात, कुरान की तिलावत और तमाम उम्र के लिए इस्लामी तालीम दी जाती है। साला मस्जिद को एक और निशानी ये भी है कि लोगों को मोहब्बत, आजिज़ी और मसावत के साथ इकट्ठा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस नंबर 671 में फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जगह मस्जिदें हैं और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह बाजार है। मस्जिद में
امیر کو غریب پر، عرب کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، سب دعا میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، جو اتحاد کی علامت ہے۔ ایک سالہ مسجد تقسیم اور فرقہ واریت کو روکتی ہے۔ مسجد الدار کے برعکس جو مومنوں کو تقسیم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ مسجد قباء میں رہنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ توبہ 108 میں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک سالہ مسجد جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی پاکیزگی کو ترکیب دیتی ہے۔ اس سے لوگوں کی صفائی، ذہانت، شائستگی اور خلاقیات کی یاد دلانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 223 میں، صفائی نصف ایمان ہے۔ بس مسجد کو چاہنے کی وہ عبادت اور کردار دونوں میں تقوی کی پروان چڑھ گئے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ایک کمیونٹی کا مرکز تھی، ایک ایسی جگہ جہاں وفود آتے تھے، خرائط تقسیم کی جاتی تھی، تنازعات کو حل کیا جاتا تھا اور سماجی بندھن مضبوط ہوتے تھے۔ ایک سالہ مسجد غریبوں کی ضرورتوں کی خدمت، نوجوانوں کی رہنمائی، خاندانوں کی کفایت اور معاشرے میں رحمت کا مینار بن کر اس روایت کو جاری رکھتی ہے۔ ایک سالہ اجتماعی مسجد کی نشانیاں قرآن پاک اور سنت رسول میں واضح ہیں۔ ایسی مسجد تقوی اور اخلاص پر مبنی ہے، اجتماعی نمازوں سے بھری ہوئی ہے، علم کے لیے وقف ہے، اتحاد کا ذریعہ ہے، تزکیہ کا مرکز ہے اور اجتماعی خدمت کا مرکز ہے۔ ظاہری شکل و صورت مسجد کی سالہ نہیں بناتی، جو چیز اسے سالہ بناتی ہے وہ اس کے تقوی کی بنیاد اور مومنین کو تقویت دینے میں اس کا کردار ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی تعریف کی ہے، اسی طرح ہر امت کو اپنی مسجد کو ایمان، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتحاد کی عکاس بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم آج کی گفتگو کا اختتام اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو یا پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔